मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू कलेक्ट गार्बेज। इस चैलेंज में दो मेन ऑब्जर्वेशंस हैं जिसकी वजह से इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है और सिंपल तरीके से कोड लिखा जा सकता है उन दोनों ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार बेसिक ओवरव्यू देखेंगे चैलेंज का और फिर डिस्कस करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो बेसिकली हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया हुआ है गार्बेज, जिसमें गार्बेज आई के अंदर एम पी और जी तीन टाइप के कैरेक्टर्स हैं और हमें उसको कलेक्ट करना है। उस गार्बेज को हमें कलेक्ट करना है और एक यूनिट ऑफ टाइम में हम एक गार्बेज का यूनिट उठा सकते हैं। और हमें एक जीरो इंडेक्स डायरी भी दी है ट्रैवल, जो कि टाइम बताती है जीरो से ith इंडेक्स की तरफ जाने के लिए। तो जीरो से वन जाएंगे हम, वन से टू जाएंगे, ऐसे लेके तब तक जाएंगे जब तक हम गार्बेज कलेक्ट कंप्लीट नहीं कर देते। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने जो दी है वो ये है कि गार्बेज ट्रक जीरो से स्टार्ट करता है और ऑर्डर में जाएगा, यानी जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री ही जाएगा, लेकिन सारे हाउस उसको विजिट करना ज़रूरी नहीं है। तो लेट्स से मैं जी कलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो फिर मैं वन से टू जाऊँ, जीरो से वन, वन से टू, वन से इससे टू से थ्री जाऊँगा, क्योंकि थर्ड इंडेक्स में भी जी है। लेकिन पी के लिए जब मैं निकलूँगा तो मेरे को सिर्फ इस इंडेक्स तक जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके आगे पी है ही नहीं। एम वाला गार्बेज कलेक्टर जब आ जाएगा तो एम के लिए मुझे ज़ीरो के आगे बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए। और हमें मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स बताने नीडेड टू पिक अप ऑल द गार्बेज। तो बेसिकली जो दूसरा ऑब्जर्वेशन वो ये है कि टोटल टाइम होगा वो दो कंपोनेंट में डिवाइडेड है। एक कंपोनेंट तो वो कि हमारा ट्रैवल टाइम कितना है, और दूसरा कंपोनेंट ये कि यूनिट्स कितने अवेलेबल हैं। तो हमें बेसिकली दो चीज़ें फाइंड करनी है, टोटल नंबर ऑफ जी, पी और एम टोटल कितने हैं इस पूरे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स में। और जो दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है वो ये है कि लास्ट इंडेक्स कौन सा है जहाँ पर जी, पी और एम अवेलेबल है। तो लेट्स से अगर जी का लास्ट इंडेक्स ये है तो हमें इस एंट्री तक, इधर तक जाना ही पड़ेगा, इसको लास्ट इंडेक्स तक जाना ही पड़ेगा ट्रैवल करने के लिए, ताकि हम सारे कलेक्ट कर पाएँ। इसी तरीके से पी का लास्ट इंडेक्स ये है तो हम सिर्फ इस एंट्री तक जाएंगे पी वाले कलेक्टर के लिए। एम का लास्ट इंडेक्स है ही नहीं तो हमें जीरो से आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो अगर हम अपने आंसर को इन दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें तो बहुत ईजी तरीके से हम इसको कोड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हमें गार्बेज कलेक्शन करना है। तो सबसे पहले हमने एन स्टोर किया जो कि गार्बेज डॉट साइज था। हमने लास्ट इंडेक्सेस स्टोर किए कि जी, एम और पी के लास्ट इंडेक्सेस क्या है, मतलब आखिरी इंडेक्स कौन सा है जहाँ पर हमने उन्हें देखा है। तीसरी चीज़ हम स्टोर कर रहे हैं वो है कि इसका काउंट क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ जीज हमने जो देखे हैं वो कितने हैं, एम कितने हैं और पी कितने हैं। सिर्फ ये चीज़ें चाहिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए। फिर हमने जीरो से एन तक आइटरेट किया, हर गार्बेज की स्ट्रिंग पर आइटरेट किया, गार्बेज की वैल्यू देखी, अगर वो जी है तो हमने जी का लास्ट इंडेक्स अपडेट कर दिया आई के साथ और जी का काउंट प्लस प्लस कर दिया। सिमिलरली जी, पी और एम तीनों के लिए हमने सेम चीज़ की है। अब हमने एक ईजी चीज़ की है कि हमने एक प्रीफिक्स स्ट्रिंग बना ली है, मतलब प्रीफिक्स हम कैलकुलेशन किया है ताकि हम इजीली फाइंड कर सके कि ith तक जाने के लिए मुझे कितना ट्रैवल टाइम लगेगा। तो लेट्स से मुझे अभी मुझे लास्ट इंडेक्स तक जाना है, तो मेरे को डायरेक्टली अभी मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा 2+4+3। लेकिन उसको ईजी करने के लिए हम एक प्रीफिक्स सम का यूज़ करेंगे जो कि हमें बताएगा कि ith इंडेक्स तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली अगर मुझे आखिरी इंडेक्स तक जाना है तो मैं 4+2+3 यानी 9 डायरेक्टली दे सकता हूँ ट्रैवल टाइम के लिए। तो इस तरीके से हम प्रीफिक्स एरे को स्टोर कर रहे हैं टोटल टाइम टू ट्रैवल फाइंड करने के लिए। तो i=1 से लेकर n-1 तक मैंने ट्रैवल i=ट्रैवल प्लस i=-1 कर दिया ताकि टोटल टाइम मैं फाइंड कर सकूँ। अब मैंने कहा कि टाइम टू पिक द गार्बेज जो हुआ वो क्या हुआ, पिक गार्बेज करने का टाइम हमारा टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ जी, पी और एम ही होगा। तो ईजिली हम जी काउंट प्लस पी काउंट प्लस एम काउंट कर सकते हैं। और जो दूसरा टाइम टू ट्रैवल है, इसको एक बेटर तरीका ये भी है इसको करने का कि हम डायरेक्टली टोटल गार्बेज का स्ट्रिंग का काउंट प्लस प्लस कर लें यहाँ पे, मतलब गार्बेज की जो टोटल लेंथ होगी वही हमारा टोटल टाइम होगा। तो इसको हम उससे भी ईजी कर सकते हैं। और टाइम टू ट्रैवल जो होगा हमारा वो होगा कि अगर जो भी जी का लास्ट इंडेक्स है हम चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर देन जीरो है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो हम उसकी ट्रैवल वैल्यू निकालेंगे कि टोटल प्रीफिक्स सम कितना हुआ हमारा ट्रैवल का। इसी तरीके से हम पी के लिए करेंगे और इसी तरीके से हम एम के लिए करेंगे। तो जिससे कि हमारा आंसर जब हम रिटर्न करेंगे तो वो हो जाएगा टाइम टू पिक गार्बेज प्लस टाइम टू ट्रैवल। ईजिली हम देख सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n प्लस टोटल गार्बेज स्ट्रिंग साइज होगी जो कि n इंटू वो जो कि 10 है पॉसिबल, तो O ऑफ n इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।